हेलो गाइस, आज है 11 जनवरी और आज का हम कुछ मुख्य समाचार को देखते हैं जो कि डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मुख्य समाचार क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आज जो है आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है यानी मानव तस्करी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है। ठीक है, महिलाओं को उत्पीड़न जो होता है इससे रिलेटेड आज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 जनवरी को यह मनाया जाता है। इस दिन को वियर ब्लू डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मानव तस्करी और आधुनिक दास्ता के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, और एक और आज दिवस है और वह दिवस है क्या, लाल बहादुर शास्त्री का जो देहांत जो है वो आज ही के दिन हुआ था, है ना। लाल बहादुर शास्त्री का देहांत आज के दिन हुआ था। वो जो थे वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान देश को कई संकटों से उबारा। उन्होंने क्या किया था, अपने देश के कई संकटों से उबारा था। ठीक है, साफ सुथरी छवि के कारण ही विपक्षी पार्टियों भी उन्हें आदर और सम्मान करती थी। यानी कि विपक्षी पार्टी जो भी थे वो भी उनका आदर करते थे, उनके व्यवहार को देखकर, उनके आचरण को देखकर। ठीक है, और आज ही के दिन जो है वो अयोध्या में रामलला की मूर्ति जो थी वो विस्थापित की गई थी। इसलिए आज पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। कहाँ पे, अयोध्या में। और वहाँ पे मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का न्यूज़ इसके बारे में दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामनवमी के भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है। ओके, सीएम योगी आदित्यनाथ आज शनिवार 11 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का अभिषेक करेंगे, रामलला का अभिषेक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्या है आज का न्यूज़ देखते हैं। दूसरा है भास्कर अपडेट्स, एक न्यूज़पेपर के से लिया गया है। पंजाब में एएपी विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत। एएपी का विधायक जो थे गुरप्रीत गोगी, उनका मौत हो गया। लुधियाना वेस्ट से विधायक हैं। कहाँ से, लुधियाना वेस्ट से वो विधायक थे। तीसरा आज का न्यूज़ क्या है, तीसरा जो है देश में एचएमपीवी के सबसे ज़्यादा 4 मामले गुजरात में। देश में एचएमपीवी के लगातार जो हैं उनके बढ़ते मामले दिन प्रतिदिन मिलते जा रहे हैं और आज भी मिले हैं। तो 4 मामले कहाँ से, गुजरात से हो गए, जो कि 9 महीने के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओके, 48 घंटे में तीसरा मामला सामने आया। 48 घंटा में तीसरा मामला सामने आया। इससे पहले गुरुवार को 3 केस मिले थे। इसमें लखनऊ के 60 साल की महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 साल के बुज़ुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल है। तीनों का इलाज चल रहा है। ठीक है, एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी है। ठीक है, पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। गुजरात में क्या, आइसोलेशन वार्ड भी बनाना शुरू कर दिया गया है। जैसे कोरोना में हुआ था ना, वैसे एचएमपीवी को लेकर भी तैयारी चल रहा है। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने का आदेश दिए गए। ठीक है, हरियाणा में भी। नेक्स्ट न्यूज़, राउत बोले कांग्रेस बताए इंडिया ब्लॉक वजूद में है या नहीं, हम अपने रास्ते चुन लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार गठबंधन टूटा तो दोबारा नहीं बनेगा।
कौन बोल रहे हैं? राउत। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा, मैं अमर अब्दुल्ला से सहमत था। अमर अब्दुल्ला ने कहा था इंडिया ब्लॉक के बारे में, जो कल न्यूज़ में था। यदि इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को लग रहा है कि अब इसका कोई वजूद नहीं है तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था और अब इसका वजूद नहीं है तो कांग्रेस इसकी घोषणा कर दे, हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि अगर एक बार इंडिया ब्लॉक टूट गया तो दोबारा नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले ये सोच ले कि आगे क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो कि संभल से है। संभल में बावड़ी पर बने अवैध मकान को ढहाने का काम शुरू। अवैध मकान बनाने से उसको ढहा दिया गया। ठीक है। फिर से शुरू होगी खुदाई। दरअसल संभल में चंदोसी में बावड़ी कुआं और अवैध रूप से मकान बनवाने पर नगर पालिका ने मकान स्वामी को नोटिस देकर 24 घंटे के निर्माण हटाने का आदेश दिया। ठीक है। बताते हैं कि बावड़ी कुआं पर जानबूझकर अवैध रूप से मकान बनाने का आरोप है। चूँकि आदेश का पालन न करने पर पालिका कर्मियों ने दीवार को हटाया है। बाद में महिला ने भी मकान खाली करना शुरू कर दिया है। इस दौरान महिला को रो रो कर बुरा हाल है। डीएम ने भी मौके पर पहुंचे और बरसात के पानी को बावड़ी से बचाने के लिए डीएम ने बावड़ी पर शेड बनवाने की बात कही है। बावड़ी से प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की बात कही है। इसके बाद फिर से ऐतिहासिक बावड़ी कुआं की खुदाई की उम्मीद जागी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में। पीएम मोदी, परिस्थितियों ने बताई मेरी ज़िंदगी, मैंने मुसीबतों को यूनिवर्सिटी से सीखा। पीएम ने बताया जीवन का मंत्र। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 7th, पटना, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज। पटना के गांधी मैदान में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या हुआ? एफआईआर दर्ज है। ठीक है। बिहारियों को बताया था फर्जी। अरविंद केजरीवाल के यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ बयान पर विवाद बढ़ा है। बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी केजरीवाल पर कटु शब्दों का प्रयोग करने पर आरोप लगाया है और माफ़ी मांगने की मांग की है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और आज का 8वां न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत। हश मनी केस काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था और वो अब 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति पद भी ग्रहण करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हश मनी केस के मामले में मिली बिना शर्त रिहाई। ठीक है। अमेरिका के जस्टिस जुआन मर्चेंट ने शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बिना शर्त बरी करने का सज़ा सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों के बिना किसी पेनाल्टी के सज़ा सुनाई है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप राहत मिल गई। ठीक है। इससे ये तो साफ होता है कि उसने वाइट हाउस जाने का कोई बाधा नहीं आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो किसी केस में दोषी ठहराए जाने पर राष्ट्रपति पद का शपथ लेने वाले हैं। ठीक है। ऐसा एक भी राष्ट्रपति नहीं हुआ जो कि जिसके ऊपर केस लगा हो और वो राष्ट्रपति बन के शपथ ले। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में 9th न्यूज़, बिहार पॉलिटिक्स, कार्यकर्ता संवाद यात्रा नहीं प्रत्याशी पटाओ यात्रा पर है। तेजस्वी नीरज कुमार का आरजेडी पर हमला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, विकसित भारत अंग लीडर डायलॉग।
हमारी युवा शक्ति के सपनों और आकांक्षाओं का जश्न। पीएम मोदी, किसने बोला? पीएम मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगले 3 वर्षों में भारत का ऑर्गेनिक फार्मिंग निर्यात 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कौन बोले? पीयूष गोयल। क्या चीज़? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली में जितना अधिकार केजरीवाल का है उतना ही अन्य राज्यों से आए लोगों का भी है। किसने बोला? सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। अतिशी का दावा, भाजपा रमेश बिधूड़ी को बनाएगी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। कौन? बीजेपी। किसने कहा? अतिशी, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई है। ठीक है, यह है उनकी पार्टी का सबसे अपमानजनक, ये बोल रही है अतिशी। ठीक है, नेता होने का इनाम। 14th, विदेश मंत्री जयशंकर ने विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका पर जोर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कौशल को महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि महिला पुरुष के भेद को। ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करते हुए सामाजिक असमानता को दूर करना और उनकी योग्यता को उचित सम्मान देना सरकार की प्रतिबद्धता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। उन्होंने बताया, जयशंकर ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाना, मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ महिला उद्यमियों को ऋण, उच्च शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में 28% वृद्धि कर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 32 मिलियन बैंक खातों का खुलना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। फार्मर्स प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी किसान नेताओं की एसकेएम से अपील, बिना किसी देरी के आंदोलन को दे समर्थन। ठीक है, 16th न्यूज़। अगले महीने फ्रांस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अगले महीने फ्रांस दौरे पर जाने वाले हैं पीएम मोदी। कहाँ पे? फ्रांस। ठीक है, एआई समिट में लेंगे हिस्सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के दौरे पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत के पीएम मोदी फ्रांस के राजकीय यात्रा पर आएंगे और फिर फरवरी में यहाँ होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस 11 और 12 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन में मेज़बानी करेगा, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। किन्होंने कहा? फ्रांस के मैक्रोन ने। ठीक है, 17 न्यूज़। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। ठीक है, पुणे कोर्ट ने दी जमानत। किसने दी? पुणे कोर्ट ने जमानत दी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। 18th, पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने कहा कि हिंदी देश की राष्ट्र भाषा नहीं बल्कि केवल राजभाषा है। किन्होंने कहा? पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने। उन्होंने एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में छात्रों से बात करते हुए टिप्पणी की। छात्रों ने ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। गुजरात में तीसरी क्लास की बच्ची को हार्ट अटैक। गुजरात में तीसरी क्लास की बच्ची को आया हार्ट अटैक। स्कूल में हो गई उनकी मौत। उस बच्ची का स्कूल में ही मौत हो गया। ठीक है, गुजरात के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाने पर मामला सामने आया। बच्ची जब अपने क्लासरूम में जा रही थी तो लॉबी में उसे दिक्कत महसूस हुई। वह एक कुर्सी पर बैठी और बेहोश हो गई। टीचरों ने उसका सीपीआर भी किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। 20th, जेवलिन रैंकिंग। नीरज चोपड़ा चुने गए 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट। 5वें स्थान पर अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान के हैं। अरशद नदीम। ठीक है, 21th, स्टेट टैक्स शेयर
ठीक है। राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपये करों का हिस्सा मिला, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को अभी पैसा दी, ठीक है। पिछले महीनों की तुलना में राशि लगभग दोगुनी यूपी, बिहार, एमपी और बंगाल में सबसे अधिक आवंटन। सबसे अधिक कहाँ कहाँ दिया गया? तो यूपी में, बिहार में, एमपी में और बंगाल में, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आंकड़ा किस किस स्टेट को कितना दिया गया है, ठीक है। इस आंकड़ा को आप देख सकते हैं, जैसे कि झारखंड में अराउंड 5,722 करोड़ का कुछ दिया गया है, जबकि यहीं बिहार में लगभग कितना, बिहार में अराउंड दिया गया है 17,403 करोड़, ठीक है। और वही यूपी में जो है वो दिया गया है 31,039 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से आवंटन किया गया है हर स्टेट में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। 22 नंबर, किसानों के लिए खुशखबरी, फसल बीमा मिलने में हुई देर तो मिलेगा 12% ब्याज। सरकार ने ये कहा कि किसानों को अगर फसल बीमा मिलने में देर हुई तो 12% देगा, क्या ब्याज देगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज़, 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा औद्योगिक उत्पादन। गत नवंबर में औद्योगिक उत्पादन के कुल प्रदर्शन के साथ मैन्युफैक्चरिंग का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। मैन्युफैक्चरिंग में 5.8% तो कैपिटल गुड्स में 9% का इजाफा रहा। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से रोज़गार निकलते हैं। कैपिटल गुड्स के बढ़ने का मतलब है कि आने वाले समय में औद्योगिक उत्पादन में विस्तार की तैयारी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 जनवरी को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ 1.12 लाख करोड़ रुपये को गुड्स एड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जीएसटी नोटिस के आगे की कार्रवाई तब तक के लिए स्थगित रहेगी जब तक कि कोई निश्चित समाधान नहीं निकल जाता, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, आतंकियों ने जहां ली थी 7 मजदूरों की जान, उसी जगह 13 जनवरी को आएंगे पीएम मोदी, ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था में जुटी सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 6.5 किलोमीटर की लंबी जेड मोड़ टनल जनता को समर्पित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ 26, शंभू बॉर्डर पर किसान का सुसाइड नोट मिला। कहाँ पे? शंभू बॉर्डर पर, ठीक है। लीघा सरकार को जगाने के लिए दी जान, पंधेर बोले केंद्र पर एफआईआर के बाद होगा पोस्टमार्टम। नेक्स्ट न्यूज़ 27, रेल मंत्री बोले अमृत भारत ट्रेन 2.0 में 12 बड़े बदलाव, 10,000 इंजनों में कवच लगाया, ठीक है। जम्मू श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट सपना सच होने जैसा, ठीक है। 28, 17 राज्यों को घना कोहरा, दिल्ली में 120 फ्लाइट लेट, कानपुर में तापमान 4.4 डिग्री पहुंचा, हिमाचल में कल से बर्फबारी, एमपी में बारिश के आसार। नेक्स्ट 29, आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस के शेयर आज 10 जनवरी करीब 6% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि कारोबार खत्म होने पर टीसीएस का शेयर 5.6% की तेज़ी के साथ 4,265 रुपये पर बंद हुआ, ठीक है। लास्ट न्यूज़ देखते हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग से 13 लाख करोड़ का नुकसान, 40,000 एकड़ में फैली आग से 10,000 इमारतें खाक। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, अमेरिका का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी, जहाँ से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक शहर में है। 30,000 घरों को नुकसान, वहाँ पे 30,000 घरों को भी नुकसान हो गया, 10,000 इमारतें खाक हो गई जल के, ठीक है। थैंक यू, आज का न्यूज़ इतना ही था।
आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है।